हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ एडवाइजर्स। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। आप देखना शुरू कर चुके हैं बैंक निफ्टी की एनालिसिस। जो लोग चैनल से नए जुड़ रहे हैं उन्हें बता दें हम क्या डिस्कशन करने वाले हैं। हम डिस्कस करेंगे बैंक निफ्टी की आज का ट्रेंड, बैंक निफ्टी में आने वाले दिन का ट्रेंड, साथ ही डिस्कस करेंगे बैंक निफ्टी के पूरे 12 स्टॉक्स का ट्रेंड में टारगेट एंड स्टॉप लॉसेस। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि टाइमली अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो आज है 20 जनवरी का दिन, बुधवार का दिन है, और जैसा हमने डिस्कशन किया था कि अपर रेंज जो है बैंक निफ्टी की 32,700 तक कैप दिखाई देती है। वहीं नीचे जो सपोर्ट है 32,000 और 31,800 पे बहुत ही स्ट्रांग है, जहां से ये बाउंस होते हुए दिखाई दिया है और वहीं पे कहीं सपोर्ट मिल सकता है अगर अच्छी गिरावट होती है तो। और मार्केट में हमने देखा कि एक अच्छी तेजी बनी हुई थी, बट जो बैंकिंग स्टॉक्स है थोड़े से अभी भी लगाड़ चल रहे हैं। जैसा मैंने डिस्कशन किया कि डेफिनेटली जो ट्रेंड है वो अपसाइड का यहाँ पे बना हुआ है, बट ऑब्वियसली जिस तरीके का ओवरऑल सिनेरियो दिखाई दे रहा है, वॉल्यूम्स बहुत ज़्यादा नहीं है मार्केट के अंदर में, और उसके कारण कहीं ना कहीं मार्केट में जो तेज़ी हो रही है वो बहुत ही ज़्यादा सस्टेनेबल मुझे नहीं दिखाई दे रही है। और ऊपर के लेवल पे फिर से प्रॉफिट बुकिंग की ही मैंने सलाह दी थी आपको। तो आज अगर हम हाई की बात करें 32,607 पे दिखाई दे रहा है, ओपन हुआ 32,388, लो बनाया 32,322 और क्लोजिंग दी है 32,543 पे। अभी एक चीज़ नोटिस करने वाली है कि 32,300 एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था और उसी के आसपास में इसने लो बनाया और वहीं सपोर्ट लिया है, और वहीं पे क्लोजिंग 32,500 पे दी है। तो मुझे लगता है 32,500 एक अच्छा सपोर्ट बनते हुए दिखाई देगा। और कल अगर गैप अप ओपनिंग होती है, अगर अच्छी खासी गैप अप ओपनिंग होती है तो मुझे लगता है कि शॉर्ट कवरिंग होते हुए दिखाई दे सकती है। और ओवरऑल जो सिनेरियो दिखाई दे रहा है, अगर कल फ्लैट ओपन होता है तो जिस साइड में चलता हुआ दिखाई देगा आपको मार्केट, मुझे लगता है उसी साइड में आपको वापस ओवरऑल ट्रेंड दिखाई देगा। फिलहाल के लिए मुझे जो मेजर सपोर्ट है 32,300 अभी दिखाई देता है, और अगर इसके ऊपर में जाते हैं 32,400 भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनते हुए नजर आ रहा है। तो ओवरऑल यहाँ पे भी पॉजिटिव बायस जो है वही बना हुआ है। बट अगर साइडवेज ओपन होता है, छोटी मोटी तेजी या मंदी के साथ खुलता है, तो मुझे लगता है जिस साइड चलेगा उसी साइड आपको तेजी दिखाई देगी। 32,000 जैसे 700 मैंने आपको बताया, अगर ये ब्रेक होता है तो एक अच्छी तेजी आपको दिखाई दे सकती है। तो कल की अगर ओपन 32,700 के ऊपर में होती है तो बहुत ही जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग दिखाई देगी और मार्केट और हायर जाता हुआ दिखाई देगा, और एक फ्रेश हाई आपको बैंक निफ्टी में देखने के लिए मिल सकता है, जो कि मुझे लगता है कि बहुत हद तक पॉसिबल भी है, क्योंकि HDFC बैंक में देखें तो अभी तक कोई मोमेंटम बना नहीं है लास्ट 2 दिन से, और हो सकता है कि उसके जो मोमेंटम है वो आज आपको आते हुए दिखाई देंगे। मतलब जो हम जिस दिन की बात कर रहे हैं यानी कल के डेट में आपको आता हुआ दिखाई दे, तो हो सकता है उसके कारण आपको मूवमेंट दिखाई दे। क्योंकि अगर बाकी हम हैवी वेट्स की बात करें, चाहे वो एक्सिस बैंक हो, चाहे ICICI बैंक हो, कोटक बैंक हो, तो इनके अंदर में बहुत ज़्यादा तेज़ी या बहुत ज़्यादा मूवमेंट भी हमको आज देखने नहीं मिला। तो ओवरऑल हमें एक फ्लैट ट्रेंड ही देखने के लिए मिला, और मैं ओवरऑल उम्मीद कर रहा हूँ कि हमें वापस अपसाइड देखने के लिए मिल सकती है। तो डेफिनेटली अगर ये हेवी वेट्स के अंदर में खरीदारी होती है तो 32,700 का लेवल ब्रेक होते हुए दिखाई देगा, और हम 32,800 की तरफ मूव करेंगे। तो कल की अगर रेंज की बात करूँ तो लोअर रेंज में 32,300 ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखाई दे रहा है। रादर 32,400 मैं कह सकता हूँ, इससे नीचे जाता हुआ फिलहाल मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। वहीं ऊपर के लेवल्स की अगर बात करूँ 32,700 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, और इसके ऊपर के लेवल्स की बात करूँ तो 32,800। तो ओवरऑल जो सिनेरियो आ रहा है वो 500 पॉइंट की रेंज है। लोअर रेंज 32,300, अपर रेंज 32,800। तो बात करते हैं बैंकिंग स्टॉक्स की, एक एक करके अल्फाबेटिक वे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला स्टॉक आ रहा है एक्सिस बैंक का। एक्सिस बैंक में जैसे हमने डिस्कशन किया था कि ये अप ट्रेंड में है, बट कल जिस तरीके की कैंडल थी कोई कंफर्मेशन हमको नहीं मिल रहा था, और अभी भी अगर देखें तो बहुत ज़्यादा अच्छा ट्रेंड मुझे देखने नहीं मिल रहा है। तो मेरी सलाह रहेगी कि अवॉइड करें, जिनके पास पोजीशन है प्रॉफिट बुक कर ले, ज़्यादा बेहतर रहेगा। बंधन बैंक की बात करें तो साइडवेज कंसोलिडेशन देखने के लिए मिल रहा है, और एक सपोर्ट बनाने की 360 के आसपास में ये कोशिश कर रहा है। अगर ये सक्सेसफुल होता है तो डेफिनेटली मैंने आपको यहाँ पे करंट लेवल्स पे बाइंग करने की सलाह दी है, और अगर नीचे 340 के आसपास भी आता तो भी आप बाई कर सकते हैं। तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी इसमें यूज कर सकते हैं। मुझे लगता है 340 से लेकर 360 एक अच्छा बाइंग जोन है, और यहाँ पे आपको बाइंग करनी चाहिए, और वापस से हमको ऊपर में 378 जैसे मैंने कल आपको बताया था लेवल देखने मिल सकते हैं। अगर वो ब्रेक होते हैं तो और हायर लेवल्स देखने के लिए मिलेंगे। बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें तो जैसा मैंने डिस्कशन किया था कि फ्रेश खरीदारी करने की जगह नहीं है, और जिस तरीके का लेवल यहाँ दिखाई दे रहा है मुझे लगता है 78 के बाद में ही बाय करेंगे, ज़्यादा बेहतर रहेगा। आज एक ब्रेकआउट आते हुए नजर आ रहा है, तो हो सकता है कि यहाँ पे और अच्छे लेवल्स आपको देखने के लिए मिले, तो हो सकता है यहाँ पे और अच्छी तेजी देखने मिले। लेकिन मैक्सिमम लेवल अभी 82 से लेकर 90 तक का दिखाई देता है, और स्टॉप लॉस करंट लेवल्स पे 76 का बनेगा। फेडरल बैंक में मेरा 78 के ऊपर में ही बाय करने का व्यू था। आज की क्लोजिंग जो है 77.3,
हाई देखा आपने 78 का, तो एग्जैक्टली वहीं पे जहाँ पे लास्ट दिन इसने अपना हाई बनाया था वहीं पे हाई बनाते हुए दिखाई दिया। अगर यहाँ से ड्रॉप होता है तो एक डबल टॉप फॉर्मेशन हो सकता है, और अगर यहाँ से गैप अप ओपन होता है तो यहाँ से एक बड़ी तेज़ी आपको देखने के लिए मिल सकती है। तो जो कल किस तरीके की ओवरऑल सिचुएशन रहती है वो देखनी ज़रूरी है। अगर नेगेटिव ओपन होगा तो कोई बाय नहीं करेंगे, अगर गैप अप ओपन होता है तो कोई भी डिप में बाय करने की कोशिश करेंगे। 78 के ऊपर में ही बाय करने की रिकमेंडेशन है। यहाँ पे जो लेवल्स बन के आ रहे हैं 85 से लेकर 92 तक के दिखाई देते हैं। HDFC बैंक में बाय का ही व्यू है और यहाँ पे क्लियरली 1480 के स्टॉप लॉस के साथ में जिनके पोजीशन से होल्ड करें, फ्रेश बाइंग कर सकते हैं 1600 के टारगेट्स के लिए। ICICI बैंक की बात करें तो जैसा मैंने आपको कल बताया था 555 के लेवल से ही दिखाई देंगे। आज का एग्जैक्ट हाई आप देखेंगे तो 554.6, तो एग्जैक्टली अगर देखें तो 555 का जो टारगेट है वो मीट होते हुए दिखाई दिया है। यहाँ से और तेज़ी भी हो सकती है और मैक्सिमम लेवल जैसे मैंने बताया 560 के अगर ऊपर निकला तो एक अच्छी ब्रेकआउट आपको देखने मिलेगा जो आपको 600 तक के लेवल्स फिर से दिखा सकता है। बट मुझे ऐसी जो उम्मीद है वो थोड़ी सी कम दिखाई देती है, इसलिए बेटर रहेगा कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज़ करें। करंट लेवल्स पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखें 550 का। IDFC फर्स्ट बैंक में जैसे हमने डिस्कशन किया था कि 52 तक के लेवल्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। पहला टारगेट 52 का, दूसरा टारगेट 55 का, और एग्जैक्टली आप देख सकते हैं कि आज 52.45 का इसने हाई बनाया, 51.45 पे क्लोजिंग दी है। तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी हम लोगों को 55 तक के लेवल्स देखने मिलेंगे। स्टॉक में फ्रेश खरीदारी करने की सलाह नहीं है, करंट लेवल्स पे 50 रुपये का स्टॉप लॉस रखें। इंडसइंड बैंक की बात करें तो आज फिर से अपसाइड जाते हुए दिखाई दिया है और जैसे मैंने किया ये अपनी पोजीशंस को यहाँ पे होल्ड आउट कर रहा है 930 के ऊपर में, तो मुझे काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है ये स्टॉक। तो डेफिनेटली करंट लेवल्स पे अभी कोई खरीदारी करने की सलाह नहीं है। जिन्होंने 930 920 के आसपास खरीदा है होल्ड करनी चाहिए उनको पोजीशंस। 920 का स्टॉप लॉस रहेगा और ऊपर में जो टारगेट है वो 1000 तक के निकल के आ रहे हैं। कोटक बैंक की बात करें तो एक रिवर्सल के संकेत हमको मिले थे, उसके बाद में कंफर्मेशन अभी हमें नहीं मिला है, तो अभी अवॉइड की सलाह रहेगी। कल भी अवॉइड था, आज भी अवॉइड है। PNB में कंटिन्यूसली अप ट्रेंड ही दिखाई दे रहा है और इसमें हमने 38 तक के टारगेट्स की बात करी है। 38 के टारगेट के लिए करंट पोजीशंस होल्ड करें और ऊपर में स्टॉप लॉस रखेंगे 36 का, 38 से लेकर 40 तक के टारगेट्स के लिए। RBL बैंक में हमने कल डिस्कशन किया था कि एग्जिट करने की सलाह है। अभी और कुछ यहाँ पे खास मोमेंटम दिखाई नहीं दे रहा है, फ्रेश खरीदारी अवॉइड करें। SBI के अंदर वापस अपसाइड जाते हुए दिखाई दिया है। ओवरऑल PSU स्टॉक्स के अंदर में देखें तो फिर से तेज़ी आती हुई दिखाई दे रही है, तो इसके अंदर में भी हमें तेज़ी दिखाई दे रही है। अगर ये वापस अपसाइड जाता है तो फिर से वही 310 315 तक के लेवल्स देखने के लिए मिल सकते हैं, पर बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे मूवमेंट दिखाई नहीं दे रही है। जिनके पोजीशन है 310 315 के आसपास प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर सकते हैं। काफ़ी लोगों की कैनरा बैंक के लिए क्वेरी आ रही थी, तो कैनरा बैंक मैंने इसके अंदर इंक्लूड किया है। कैनरा बैंक की बात करेंगे तो यहाँ पे भी आप देखेंगे कि एकदम अप ट्रेंड में ही बना हुआ है स्टॉक और यहाँ पे एक ट्रायंगल पैटर्न फॉर्म होने की कोशिश हो रही है। तो ट्रायंगल अगर फॉर्म होता है यहाँ पे तो मुझे लगता है अराउंड 145 के आसपास आपको एक रेजिस्टेंस देखने मिलेगा। 145 का रेजिस्टेंस जैसे ही पार होगा इसमें अच्छी तेज़ी देखने मिलेगी। 160 से लेकर 180 तक के लेवल देखने मिल सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर में कोई बहुत ज़्यादा मेजर अपसाइड में रेजिस्टेंस नहीं है। तो मुझे लगता है कि 145 के ऊपर में फ्रेश खरीदारी करेंगे ज़्यादा बेहतर रहेगा। करंट लेवल्स पे अगर बाय करते हैं तो रिस्क रिवॉर्ड डेफिनेटली अच्छा बनता है, बट 145 के बाद में क्लियर कट ब्रेकआउट होगा जो आपको अच्छी तेज़ी 160 से लेकर 180 तक दिखा सकता है। तो मेरी खरीदारी की राय 145 के ऊपर में ही रहेगी। 145 के ऊपर में बाय करना चाहिए और ऊपर में जो टारगेट्स है 160 से लेकर 180 तक के बनेंगे, और अगर 145 के ऊपर बाय करते हैं तो स्टॉप लॉस रहेगा 140 का। इसी के साथ मैं अपनी बात को मैं वाइंड अप करूंगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में भी लिखना ना भूलें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि टाइमली अपडेट्स आपको मिलती रहे।